तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब टू को हटाकर लगाकर कैसे करके चेंजेस किए जाते हैं। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करके हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ही ये रूल आता है हमारा कि एडवर्ब टू को जोड़ना है, एडवर्ब टू को हटाना है। इसके लिए कुल मिलाकर आप लोगों को केवल 5 रूल पढ़ने होंगे। अगर ये 5 रूल आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपको एडवर्ब टू को हटाने और लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप हटाएंगे सेम उसका उल्टा प्रोसेस अप्लाई कर दो, सीधे आपकी ऐड हो जाएगी। मतलब कुछ नहीं करना है। अगर आप एक प्रोसेस समझ गए तो दूसरा प्रोसेस तो अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस समझ लो जैसे कार में रिवर्स गियर डालते हो, सेम वही है और कुछ नहीं, उल्टा प्रोसेस। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अपने एडवर्ब टू के बारे में, यानी कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, ये टू जो होता है, ये टू होता क्या है। तो टू दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो टू ये होगा, एक ये वाला टू होगा और एक ये होगा टू। यानी कि एक TO2 होता है, एक TOO2 होता है और एक TWO2 होता है। इनमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, ये जो टू है ये है आपका इन्फिनेटिव। ये क्या है? आपका इन्फिनेटिव है। ये वाला जो टू है ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ये वाला टू आपका एडवर्ब है और ये वाला क्या है? आपका नंबर है। ये वाला क्या है? आपका नंबर है। यानी कि समझने वाली बात ये है, ये तीनों बातें मैंने क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि इसमें से आपके ये जो दो टू हैं ये यूज होने वाले हैं। यानी कि ये इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल होगा और एडवर्ब टू का इस्तेमाल होगा। इन्हीं का इस्तेमाल अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि अगर किताबी भाषा में आपको मैं रूल बताऊं तो किताबी भाषा में रूल है कि जब एडवर्ब टू के बाद कोई भी एडवर्ब टू के बाद कोई इन्फिनेटिव रखा हो तो हम करेंगे क्या? सेंटेंस को 2 क्लाउजों में डिवाइड करके पूरा करते हैं। जहां सेंटेंस को 2 क्लाउज में डिवाइड कर देंगे। कब करेंगे ऐसा? जब आपका एडवर्ब टू के बाद कोई इन्फिनेटिव रखा हो। एडवर्ब टू के बाद कोई इन्फिनेटिव रखा हो, यानी कि टू के बाद इस टू को लगा के कोई और बात कह रखी होगी, तो वहां पे आप उस सेंटेंस को क्या करोगे? 2 भागों में यानी 2 क्लाउज में डिवाइड कर दोगे। अब आपको बताना होगा कि ये क्लाउज क्या है। तो क्लाउज दोस्तों होता है एक उपवाक्य। उपवाक्य मतलब जो पूर्ण रूप से मतलब नहीं होता है, मतलब इसका अर्थ पूर्ण नहीं निकलता है, ये उपवाक्य होता है आपका। ठीक है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडवर्ब टू के बाद क्या होगा, मतलब एडवर्ब आपका जो टू होगा तो इसके साथ एक इन्फिनेटिव, कोई भी इन्फिनेटिव आ जाए तो हम करेंगे क्या? उस वाक्य को 2 क्लाउजेस में डिवाइड कर देंगे। जिसके लिए हमें करना क्या होगा? जिसके लिए पहले नॉर्मल हम ये जो टू है, अब समझो पहला रूल। सबसे पहली बात हमने बताया, जब आपको टू दिख जाए वाक्य में और उसके बाद कुछ थोड़ा सा वाक्य में आगे चलने पर आपको दिख जाए ये टू, यानी कि इन्फिनेटिव दिख जाए, तो आपको करना क्या है? आप ये वाला जो टू है इसको आप सो में बदल दोगे। क्या कर दोगे? इसको सो कर दोगे। और ये वाला जो टू है ये सो करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। इस इन्फिनेटिव को खत्म करने के लिए आप डेट वन लगाओगे और दूसरे वाक्य को लिखोगे, अपनी बात को। ठीक है, समझो बात को। ये इस वाले टू को आप सो लगा के लिखोगे, यानी कि ये वाला टू हटा दोगे, इसकी जगह पे सो लगा लोगे और एक वाक्य लिखोगे, यानी कि ये आपका पहला क्लाउज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्लाउज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्लाउज हो जाएगा। उसके बाद आप डेट लगाओगे, फिर यहाँ पे अपनी दूसरी बात लिखोगे जो भी वहाँ पे टू इन्फिनेटिव करके जोड़ी गई थी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपका सेकंड क्लाउज हो जाएगा। तो ये 2 क्लाउजेस में देखो डिवाइड हो गया, बहुत आराम से 2 क्लाउजेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करके आगे इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखिए। सबसे पहली बात, अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लाउज होगा तो उसमें वर्ब तो होगी ही होगी। जब क्लाउज होगा तो उसमें वर्ब भी होगी। अब वर्ब होने पर क्या होगा, समझ लो बात को। तो जो वर्ब होगी वो हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग लगाओगे। दूसरे में आप जब वर्ब का यूज करोगे तो वो कैसे लगाओगे भाई? सीधी बात है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाओगे ना। तो क्लाउज में जब हम सब्जेक्ट के अनुसार जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो अगर आपका, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपकी जो वर्ब होगी वो इज, आर और एम दिख जाए तो आपको डेट के बाद कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। किसका? कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वहीं अगर आपकी इज आर एम बाजवर दिख जाए, इज आर एम बाजवर दिख जाए, इज आर एम बाजवर,
क्या दिख जाए, इज दिख जाए, आर वो वाज और वर दिख जाए, इज आर एम नहीं, केवल वाज वर, तो आप क्या करोगे, इसको कर दोगे कुड नॉट। क्या कर दोगे, कुड नॉट कर दोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जो इधर साइड वाला यानी कि मतलब टू वाली जो एडवर्ब है इसके पास वाला कोई भी वाक्य ऐसा दे रखा है जिसमें विल नॉट आ जाए शुरू में ही, तो आप वहाँ पे आप कैन कुड नॉट की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अगर देखिए प्रेजेंट में होगी तो विल नॉट हो जाएगा, और अगर आपका पास्ट में यूज हो रहा है तो वो आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई और आगे आपका कुछ सेंटेंस इस प्रकार का लिख रखा है जो कि फ्यूचर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में जा रहा है तो वुड नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रखी है या थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है वो भी प्रेजेंट के साथ में, तो यहाँ पे विल नॉट लग जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं कैन नॉट और कुड नॉट, ये इस्तेमाल किए जाते हैं इस टू को खत्म करने के लिए, यानी इन्फिनेटिव को खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात समझो, सबसे पहले यदि ये दो बातें बहुत मेन है भाई, इनको तो रट लो बिल्कुल, दो बातों को। ये दो बातें क्या हैं, ये दो बातें इस प्रकार से हैं, यदि आपको, ये तीसरी बात है याद कर लो, यदि आपको, यदि वाक्य में निगेटिव वाक्य मतलब एक भी निगेटिव वर्ड ना दिखे, निगेटिव वर्ड आपको एक भी ना दिखे, वाक्य में निगेटिव वर्ड ना दिखे। अब देखिए दो प्रकार के क्लाउज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, एक डिपेंडेंट क्लाउज, और आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, काफ़ी सारे होते हैं, तो इनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब है केवल जो हमारा जो लास्ट वाला यानी कि जो हम डेट के बाद में जो क्लाउज लिखेंगे वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा दोस्तों, इसको सीधे सीधे हमें कैसे करके लिखना है, जब वाक्य में निगेटिव वर्ड ना दिखे। तो दोस्तों जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा इसको आप निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, यानी कि निगेटिव करेंगे इसको, और जब जब आपको भैया ये निगेटिव शब्द दिख जाएगा तो आपका ये अफर्मेटिव में बनेगा। जब निगेटिव दिख जाएगा यानी कि जब, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब निगेटिव होगा, निगेटिव वर्ड आपको दिख जाएगा उसमें आपके सेंटेंस में निगेटिव वर्ड दिखे, तो आप इसका सबऑर्डिनेट क्या किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक है, ये बातें हैं, ये बातें याद रखना, बिल्कुल रट लेना ये बातें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले समझिए यहाँ पे, अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है, ये समझ लीजिए एक्सेप्शन टाइप का रूल है थोड़ा सा। यदि आपका टू एडवर्ब के बाद, हालांकि हम बात कर रहे हैं कि टू आएगा तो इसके साथ ये वाला टू तो आना ही आना इन्फिनेटिव, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी कि ये जो टू एडवर्ब होगा इसके साथ ये टू मिलेगा ही नहीं आपको, तो इसकी जगह क्या मिलेगा, मतलब इन्फिनेटिव होगा ही नहीं। तो वहां आपको क्या करना है, तो दोस्तों वहां पे आप करोगे, ये जो टू है, टू इसके स्थान पे आप दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सट्रीमली ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप ये वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसकी जगह पे आप ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको वाक्य में एडवर्ब टू दिख जाए लेकिन आपको उसके साथ कोई भी इन्फिनेटिव दिखाई ना दे तो वहां पे आप इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना है, बाकी आप वैसे ही रखा, आदि जो है और कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी ऐसा ही रखेंगे। और उसके बाद में समझो एडजेक्टिव के बाद एक बात और आ जाएगी आपकी, जो है भैया बिहाइंड अ प्रॉपर लिमिट। एक चीज और होती है बिहाइंड अ प्रॉपर लिमिट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करके करते हैं, मान लीजिए जैसे आपका है, बिल्कुल हाँ, इस प्रकार से देखिए समझिए, यहाँ पे मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, एडवर्ब टू ही वाला होता है। इसमें एक बात और होती है एडजेक्टिव जो अब देखिए एडवर्ब टू है तो भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरे वाक्य में आपको एडजेक्टिव को दिखेगा ही दिखेगा। तो जो एडजेक्टिव होगा उसके आपको क्या करना है, उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या लगाना है भैया, बियॉन्ड, बियॉन्ड इन प्रॉपर लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड इन अ लिमिट, प्रॉपर लिमिट, इन अ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, बिहाइंड अ प्रॉपर लिमिट, इन नहीं होगा, अ प्रॉपर लिमिट होगा, प्रॉपर लिमिट ये है। ठीक है, तो ये चार रूल थे, बस आप इन चार रूलों को बिल्कुल समझ लीजिए। कल मैं आपको इसके जुड़े जो भी चीज़ें हैं सेंटेंसेस आपको कराऊंगा और उसमें अच्छी तरीके से आपको क्लियर करा दूंगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अपने दिमाग में बस इनको फिट कर लेना बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।